तो कैसे है आप लोग, उम्मीद करते अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे पोलिनोमियल्स पे रिलेटेड क्वेश्चन। चैप्टर जो है पोलिनोमियल्स क्लास 10th का मैथ, उसका हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में एमसीक्यू भी होगा और डिस्क्रिप्टिव भी क्वेश्चन होगा। चलिए शुरू करते हैं पोलिनोमियल। सबसे पहले पोलिनोमियल क्वेश्चन पे आने से पहले कुछ हम कंसेप्ट बता रहे हैं, जिसमें ध्यान से दीजिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉरी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इधर हो जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम लोग देखे थे। जैसे इसका इक्वेशन होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका हो जाएगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ओके, ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन। इसमें कुछ हम लोग 2-3 पॉइंट पढ़े थे, जिससे मेरा क्वेश्चन बनेगा। जैसे क्वाड्रेटिक है, पावर क्या है 2, इसके कितने जीरोज निकलेंगे 2, यानी जीरोज करने का मतलब रूट्स कितने निकलेंगे 2। तो यानी इसका 2 रूट्स कौन सा होगा, एक अल्फा होगा एक बीटा मान लेते हैं। ठीक है, तब इसका 2 रूट्स क्या थे, जो 2 रूट्स अल्फा और बीटा है, तो इसके क्या थे फंक्शन, इसका रिजल्ट था वो अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होते हैं सी बाई ए। ठीक है, और हमें अगर अल्फा बीटा दिया हो, इफ अल्फा एंड बीटा आर गिवन, तो हम क्या करेंगे, तो पोलिनोमियल कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ब्रैकेट में एक कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, जो भी बच्चे कांस्टेंट बाहर निकालेंगे। यानी क्या है, इसका जो दो फॉर्मूला है, पहला है सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए, दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाई ए, और अल्फा अगर बीटा यानी 2 जीरोस दिए होंगे तो हम पोलिनोमियल्स को कैसे लिख सकेंगे, उसका ये टेक्निक है। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा। ये था मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आते हैं क्यूबिक इक्वेशन में। क्यूबिक इक्वेशन में होता है, इसमें 3 क्यूबिक में क्या है, डिग्री 3 है, यानी इसे कितने रूट्स होंगे, अल्फा बीटा गामा, 3 जीरो। अब इसका इक्वेशन होता है सम ऑफ रूट्स, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा होता है सी बाई ए, और होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है माइनस बी बाई ए। ध्यान दीजिएगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ये होते हैं 3। अब इसमें आएगा अगर अल्फा बीटा गामा, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर गिवन, तब हम कैसे पोलिनोमियल्स को लिखेंगे। ठीक है, आइए लिखते हैं। यानी पहले क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब, पहला क्या है माइनस, क्या है सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू क्या है एक्स स्क्वायर होगा, फिर क्या है प्लस, क्योंकि इसमें क्या है प्लस, क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा ब्रैकेट बंद इंटू एक्स माइनस क्या होगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये था मेरा क्यूबिक पोलिनोमियल। बहुत गर्मी है। ये था मेरा क्यूबिक पोलिनोमियल। अगर 3 रूट्स दिया होंगे क्यूबिक पोलिनोमियल का, तो पोलिनोमियल ऐसे लिखेंगे। अगर 2 रूट्स हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और अल्फा बीटा दिया हो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे लिखेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऐसे लिखेंगे। तो नोट कीजिए। अब हम चलते हैं बारी बारी क्वेश्चन पे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। हेलो, हाँ तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन लिख दिए ताकि आप लोगों का टाइम ना लगे। आते हैं सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी। क्या दिया है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी, जिसका 2 रूट्स होंगे अल्फा और बीटा,
और क्या दिया है, अल्फा माइनस बीटा इजिकल टू -1, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए एक बार। बोला है कि अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू दिया है और बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। यानी कि देखिए अगर हम सोल्व करें तो इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी, और उसी सी का वैल्यू हमको निकालना है। दिया है अल्फा माइनस बीटा इजिकल टू 1। ठीक है, हम अभी पढ़े थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहला पॉइंट था सम ऑफ रूट्स। क्या था, सम ऑफ रूट्स, यानी अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू माइनस बी बाई ये होता है। ठीक है बाबू, माइनस बी बाई ये होता है, यानी कि माइनस बी क्या हो, -5 ए कहाँ है 1, यानी इसको हम सोल्व करते क्या आ गया 5। अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू 5, ध्यान दीजिएगा, और अल्फा माइनस बीटा इजिकल टू 1। आइए यहाँ पर सोल्व करते हैं। अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू 5 है, अल्फा माइनस बीटा इजिकल टू 1, और इसको हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2 अल्फा ये कट गया इजिकल टू 6, अल्फा इजिकल टू क्या आ गया 3, अल्फा इजिकल टू क्या आ गया 3। आप ध्यान दीजिएगा, अगर अल्फा इजिकल टू 3, अल्फा का वैल्यू यहाँ पर डाल के बीटा का वैल्यू निकाल लेंगे हम। देखिए 3 माइनस बीटा इजिकल टू 1, माइनस बीटा इजिकल टू 1 माइनस 3, यानी कि माइनस बीटा इजिकल टू -2 से -2 कैंसिल, यानी क्या आ गया मेरा बीटा इजिकल टू 2। ध्यान दीजिएगा, हमें क्या दिखाई दिया वो भी, अल्फा इजिकल टू 3 बीटा इजिकल टू 2। ये क्लियर हुआ, यहाँ से बीटा 2 हुआ और अल्फा कितना हुआ 3। अब देखिए निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। हम अभी बताए आप लोगों को, पहला था सम ऑफ रूट्स, दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बाई ए। यानी सी क्या है, सी यहाँ पे है, ए क्या है कुछ नहीं है, यानी प्रोडक्ट क्या हुआ अल्फा इंटू बीटा बराबर सी, यानी अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है 3 इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ 2 बराबर सी, यानी कि सी इजिकल टू 6। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी है क्या, जो करेक्ट आंसर क्या है डी। देखिए ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा 5 आ गया, अल्फा माइनस बीटा 1 दिया है, उस दोनों इक्वेशन को यहाँ पे सम करेंगे तब बीटा अल्फा 3 हो गया, और अल्फा 3 का वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तो बीटा मेरा 2 आ गया। तो सी क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू सी, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा 2 3 या 6, यानी ऑप्शन क्या है डी इज करेक्ट। चलते हैं, नोट कीजिए, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, क्लियर करते हैं ताकि अच्छा लगे बोलना। अब आते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे। ध्यान दीजिएगा, सेकेंड क्वेश्चन, इसका ऑप्शन सी लाइट कट गया। ये रहा मेरा सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ क्वेश्चन, बोला है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। यानी क्या दिया है, अल्फा बीटा दिया है, ये कौन सा पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, और 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा का वैल्यू पूछा है। ठीक है, हम लोग जो पढ़े कैसे पहले उसी को फॉलो करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा क्या होते हैं माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस साइन बी क्या है 6, ए क्या है 1, यानी क्या आ गया -6। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -6, और अल्फा इंटू बीटा पढ़े हम लोग क्या पढ़े सी बाई ए, सी बाई ए मतलब क्या हुआ 2 अपॉन 1, यानी क्या आ गया 2, यानी कि अल्फा प्लस बीटा आ गया -6 और अल्फा इंटू बीटा आ गया 2 आ गया। अब हम लोग यहाँ से अप्लाई करेंगे कैसे अल्फा इंटू बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में तोड़ा जाएगा, अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में। आइए इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा, देखिए आया अल्फा इंटू बीटा, अब ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा को हम लोग अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, और क्या हुआ अल्फा इंटू बीटा। देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हम लोग लाए थे -6, ऊपर में हो गया -6 अपॉन अल्फा इंटू बीटा कितने लाए थे हम लोग 2, ये हो गया 2, और कट करेंगे तो आ जाएगा -3, 2 3 जा 6, यानी -3 कहीं ऑप्शन दिख रहा है, हाँ ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नोट कीजिए, आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। आइए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल
फंक्शन ऑफ एक्स, यानी जो पोलोमियल है किसके फंक्शन में, एक्स फंक्शन है, इसको लिखते हैं एफ ऑफ एक्स। यानी ध्यान दीजिएगा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल 2x² प्लस 6x माइनस 6, देन पूछा है कि कौन सा इक्वेशन इसमें सही होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़े थे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, सेम उसी को चेक कर देना। ठीक है, आइए हम लोग चेक करते हैं बारी बारी से कौन सा ऐसा हो सकता है। जैसे दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इसमें क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होगा, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी क्या हो जाएगा, -6/2, यानी कितना आएगा -3। अल्फा प्लस बीटा कितना आया, -3। और दूसरा देखेंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है C/A, यानी C कितना है -6/2, यानी कि -3 भी आ गया। यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। इसमें सबसे कौन दिख रहा है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा। देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी तो होगा ही नहीं। ठीक है, समझ में होगा उम्मीद करते हैं। अब देखते हैं, ये थोड़ा क्यूबिक पोलिनोमियल है क्योंकि इसमें 3 रूट्स दिए हुए हैं। यानी दिया है इफ अल्फा बीटा गामा बी जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल x³ माइनस 6x² माइनस x प्लस 30 दिया है, देन अल्फा प्लस बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा। अभी हम इसका भी 3 लिखवाए थे। क्या क्या लिखवाए थे बाबू, पहला लिखवाए थे सम ऑफ रूट्स, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू नेगेटिव साइन माइनस बी बाई ए। पहला क्या था नेगेटिव, दूसरा क्या था पॉजिटिव, तीसरा क्या था नेगेटिव, दूसरा क्या था अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा इंटू गामा अल्फा, क्या था C/A, अल्फा बीटा इंटू गामा क्या था -B/A। ठीक है, अभी जो हमसे पूछा है वो क्या पूछा है, सेकंड वाला क्या पूछा है, सम एंड प्रोडक्ट पूछा है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा, यानी ये पूछा है। ये क्या होता है, पॉजिटिव साइन के साथ क्या होता है C/A। C/A क्या होगा इसमें ABC, C/A, C क्या है -1 अपॉन क्या है A क्या है 1, यानी कि -1 कौन सा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा, नोट कीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नोट कर लीजिए तब तक। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, इफ अल्फा बीटा गामा आएगा जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, यानी 3 रूट्स है तो कैसा होगा क्यूबिक पोलिनोमियल। तो क्यूबिक पोलिनोमियल दिया हुआ है 2x³ प्लस x² माइनस 13x प्लस 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अभी हम लिखे थे क्यूबिक पोलिनोमियल का तीनों -B/A, C/A और D/A। अभी लिखे थे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है -B/A, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा होता है C/A, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है -D/A। ये माइनस, ये सेकंड प्लस, थर्ड माइनस। तो अब देखिए क्या होगा, पूछा है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी क्या होगा -D/A। तो -D क्या होता है ABCD -D/A, तो -6 अपॉन ए क्या दिया हुआ है 2, यानी कट करेंगे तो क्या जाएगा -3। तो -3 ऑप्शन कौन सा है ए, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 6 को, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लिखते हैं। आप लोग उम्मीद करते हैं आंसर दीजिएगा इसका। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन इफ अल्फा बीटा एंड गामा बी द जीरो ऑफ द polynomials p of x, पोलिनोमियल x के फॉर्म में, सच दैट जो पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 3। दूसरा दिया है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस
गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू दिया है -10 एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दिया है -24। ओके, देन निकालना है क्या, देन पोलिनोमियल क्या होगा, पी ऑफ एक्स इक्वल टू व्हाट, यानी कि रूट्स दिए हुए हैं, रूट्स के कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं अल्फा बीटा गामा का, और पोलिनोमियल्स क्या है लिखना है, यानी अल्फा बीटा गामा का जब जिक्र करेंगे, यानी जो भी पोलिनोमियल लिखेंगे कैसा पोलिनोमियल होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो आइए लिखिए क्यूबिक पोलिनोमियल। इसमें आप लोग लिख भी सकते हैं या हम ऑप्शन भी दे सकते हैं, ठीक है। और हम ऑप्शन देते हैं, आप देखिए ऑप्शन चेक कीजिएगा कैसे होगा, एक्स क्यूब माइनस प्लस 3x² माइनस 10x 24। ऑप्शन ये हुआ। ऑप्शन नंबर बी, बी दिया है एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 10x माइनस 24। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 10x प्लस 24। और डी ऑप्शन की जिक्र किया हुआ है नॉन ऑफ दीज, क्या है, नॉन ऑफ दीज। अब चेक कीजिए कौन से आंसर सही है, ध्यान दीजिएगा क्या किया है इसमें। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वैल्यू दिया हुआ है 3, अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा प्लस गामा इंटू गामा प्लस अल्फा -10 है, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना है -24। तो अभी हम लिखवाए थे क्या, एक्स क्यूब, कैसे लिखवाए थे, एक्स क्यूब पहला क्या होगा माइनस क्या होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस दूसरा क्या होगा प्लस क्या होगा अल्फा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा इंटू गामा अल्फा क्या होगा x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। यही लिखवाए थे। जब भी रूट्स हमें पता होंगे, अल्फा बीटा गामा पता होगा, तो हम ऐसे लिख देंगे। तब देखिए क्या करना है, सीधे से वैल्यू पुट करनी है। एक्स क्यूब हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना दिया हुआ है 3, तो क्या हो गया 3x² प्लस का साइन है अल्फा प्लस बीटा बीटा प्लस गामा गामा इंटू अल्फा कितना दिया है -10। तो क्या हो जाएगा -10 इंटू एक्स -10x क्या होगा -10x और क्या लास्ट है माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, यानी क्या होगा 24। ऑप्शन नंबर सी, देखिए ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी -10x प्लस 20। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। हम बिना लिखे भी इसे चेक कर सकते थे, ठीक है। कैसे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है d/a और माइनस साइन के साथ d/a। तो माइनस साइन के साथ क्या होगा माइनस हो गया, डी कितना दिया इसमें डी कितना दिया है डी कितना -24 कितना दिया है -24। तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, माइनस और -24 क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस। तो ऐसे भी हम लोग चेक करके लिख सकते थे, यानी कि ये तो नहीं होगा और ये दोनों में चेक करना था, तो यहाँ पे चेक कर देते हम सही, ठीक है। यानी क्या करना है, चेक करना और आंसर लाना था। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तब तक इसे नोट कीजिए। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें, अच्छा क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है zeros of the polynomial of the nomial x² plus 1/6x minus 2 r a इक्वल टू दिया हुआ है 3 4, b इक्वल टू -3/2 या 4/3, c इक्वल टू -4/3 या 3/2, d इक्वल टू नॉन। यानी क्या पूछा है, फाइंड द जीरोज, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके जीरोज निकालने हैं। जीरोज क्या होंगे अल्फा इंटू बीटा, यानी कोई अल्फा कोई बीटा कोई अल्फा कोई बीटा कोई अल्फा कोई बीटा का वैल्यू दिया हुआ है। पूछ रहा है इसमें से कौन सा आंसर सही है, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं, तब तक आप लोग बनाइए। चलिए देखते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी है वो दिया हुआ है। जो जीरो पोलिनोमियल, अगर आपको एग्जाम में नहीं आता है तो क्या करेंगे, बारी बारी से वैल्यू पुट करके और देख लेंगे, ठीक है।
किसका 0 आ रहा है, नहीं तो सिंपल सी फंडा अपनाइए। क्या होता है, इसको हम सोल्व करने पे क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 इंटू एक्स माइनस 2 है, एलसीएम में क्या आएगा 6 आएगा, क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 0, क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर माइन प्लस एक्स माइनस 12 हो गया। यानी ये हुआ मेरा पोलिनोमियल। अब हम इस पोलिनोमियल को कैसे सॉल्व करेंगे, तो स्प्लिट इन मिडिल टर्म से क्या करेंगे, स्प्लिट इन मिडिल टर्म लगाएंगे, वहां से भी हो जाएगा स्प्लिट इन मिडिल टर्म करेंगे। क्या करेंगे, स्प्लिट इन मिडिल टर्म, यानी कि मेरा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे आ गया। अब हम स्प्लिट इन मिडिल टर्म लगाएंगे, उसमें क्या होता है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, कहीं कोर्नर लिखेंगे 72x स्क्वायर माइनस होगा क्योंकि माइनस है। अब इसको इस तरह तोड़ेंगे, तो अगर तोड़ेंगे, अगर हम 9x माइनस 8x दिए, 8 नहीं 72x स्क्वायर हो गया, ठीक है। और ऐड करेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर, यानी कि मेरा जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा ऐसे, ठीक है। अब इसे हम कॉमन लेंगे, तो कॉमन यहाँ से क्या लेंगे 3 लेंगे, तो 3x अगर हम कॉमन लेते हैं तो 2x प्लस 3 बचेगा, और यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 2 या 2x माइनस क्या होगा 3, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें कॉमन ले लिए, अब आगे चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 और दूसरा हो गया मेरा 3x माइनस 4। अब इजिकल टू 0 करके बनाएंगे तो क्या होगा, तो 2x प्लस 3 इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू क्या आ जाएगा -3/2, ये हुआ। इसमें हो जाएगा 3x माइनस 4 इजिकल टू 0, 3x इजिकल टू माइनस जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और x बराबर क्या हो जाएगा 4/3, यानी किसी को अल्फा माने किसी को बीटा मानेंगे, यानी मेरा 3/2 एंड 4/3 जो मेरे रूट्स आएंगे, यानी जो मेरे जीरोज आएंगे वो होंगे -3/2 एंड 4/3। देखिए ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है क्या, तो -3/4 -3/2 4/3 3/2 नहीं तो माइनस में है, ये ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नोट कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्या चलेंगे क्वेश्चन नंबर चलेंगे 8 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose zeros are 5 and -3 इज, बोला है ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ऐसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है, उसको से 0 5 और 3 कौन सा होगा, यानी जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो दिया हुआ है क्या, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, बी दिया हुआ ऑप्शन में x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15, सी दिया है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, डी है नन। आप लोग बनाइए इसको, तब तक लिखते हैं नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग बनाइए उसको, ये क्वेश्चन दिया हुआ है द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3r। एक पोलिनोमियल दिया हुआ है और इसका जीरो क्या करना निकालना है। ऑप्शन में दिया है जीरो, जिसका दिया है -3,1, बी है -3,-1, ऑप्शन सी है 3,-1, ऑप्शन डी है 3,1, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग से बना हुआ वाला क्वेश्चन आइए देखते हैं, ठीक है। क्या दिया है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पूछ रहा है कौन सा होगा जिसका की रूट क्या हो 5 और -3 हो, ठीक है। क्या हो 5 और -3 हो। ध्यान दीजिएगा कैसे चेक करते हैं, अगर हम इसको अल्फा मानते हैं इसको क्या मानते हैं बीटा। ध्यान दीजिएगा, अगर हम 5 को अल्फा मानते हैं इसको क्या मानते हैं बीटा, ठीक है। देखिएगा पहला क्या होता है सम ऑफ रूट्स, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -b/a। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा c/a, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा
कितना होना चाहिए? अगर ये अल्फा है और ये बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा कितना? -15। तो -15 किसमें दिखाई दे रहा है? एक सी में दिखाई दे रहा है और एक ए में दिखाई दे रहा है। एक सी में दिखाई दे रहा है और एक ए में दिखाई दे रहा है, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा की बात करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? 5 प्लस -3, यानी कि 5 प्लस -3 ये हो जाएगा 2, यानी 2 क्या है? पॉजिटिव, और साइन कैसा होता है? माइनस। तो नेगेटिव -2 किसमें दिखाई दे रहा है? ये तो गलत हो गया है पहले से, क्योंकि यहाँ प्लस है। इसमें देखिए, इसमें प्लस दिखाई दे रहा है जबकि इसमें माइनस। और मेरा क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। -b/a यानी कितना होगा? -2 होना चाहिए इसको। और -2 कहाँ दिखाई दे रहा है? सी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे होते हैं टेक्निक क्वेश्चंस को पकड़ने का। लॉन्ग मेथड जानने से अच्छा है कि चेक कर लीजिए अल्फा इंटू बीटा किसमें दिया हुआ? -15 किसमें है? इसमें और इसमें है, यानी ये 2 पास हुआ। और दोनों में क्या है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। तो माइनस कहाँ दिखाई दे रहा है? यहाँ पे, यानी ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया है? द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स x² -2x - 3r। यानी क्या किया है? आपको पोलिनोमियल दे दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इसका जीरोज कौन से होंगे, ठीक है। आइए सोल्व करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। आइए इसको हम लोग ऊपर में सोल्व करते हैं, ठीक है। और इसको हम सोल्व करने की बात करें, यानी क्या है क्वेश्चन में है? x² -2x - 3 मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? -3x²। इसको इस तरह तोड़ेंगे कि क्या है? गुना करने पे क्या है? मल्टीप्लाई करने पे -3 आया और ऐड करने पे क्या है? 2 आया, -2। तो बताइए किसके फॉर्म में तोड़ेंगे कि -2 आ जाए ऐड करने पर? यानी अगर हम इसको 3x + x मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 3x² आएगा। ऐड करेंगे, क्या आएगा? -2x आएगा। यानी कि ऐसे तोड़ दिए। अब लिख लीजिए जो है उसको, यानी मेरा इक्वेशन ऐसे आएगा। इसमें से कॉमन क्या लेंगे? और इसमें से हम x कॉमन लेंगे तो अब यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा? -3। और इसमें से माइनस होकर 1 कॉमन लेंगे, +1 कॉमन लेंगे, क्या आएगा? x ± -3। अब देखिए x - 3 और x + 1 इक्वेट करेंगे 0 से, तो x - 3 = 0, तो x = 3 और x + 1 = 0, तो x = -1। यानी जो मेरा रूट्स आएगा -1 3। -1 और 3 किसमें है? -1 गलत हो गया, ये -1 और -3 भी गलत है। -1 और 3 ये सही है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता है आप लोग समझ में आया होगा। नोट कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया बाबू? इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल p of x = 6x³ + 3x² - 5x + 1, यानी कैसा पोलिनोमियल है? क्यूबिक पोलिनोमियल है जिसका अल्फा बीटा गामा क्या है? जीरोज है। तो पूछा है कि उसका इनवर्स क्या है? सम ऑफ इनवर्स, यानी क्या है? 1/अल्फा 1/बीटा + 1/गामा, ठीक है। आइए देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब उसको स्टार मार्क कर दीजिए, 3 स्टार। क्वेश्चन अच्छे हैं, ठीक है। आइए सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करेंगे हम लोग? सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं कि सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा = होता है -b/a। -b/a की अगर हम बात बोले तो -b क्या हो गया? -3/a क्या है? 6। यानी इसको कट करेंगे तो -1/2, यानी क्या हुआ? -½ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सेकेंड अगर बात बोलते हैं अगर हम, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा की बात करेंगे हम, तो ये होता है माइनस के बाद प्लस आता है, प्लस c/a। यानी इसको हटा दे साइन, तो क्या होता है? c/a। अगर इसमें हम c/a देखेंगे तो ABC -5/6 क्या है? -5/6। यानी कि जो ये आया मेरा वो हो गया -5/6। अगर हम बात करते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट की बात करेंगे तो ये होता है -d/a। और -d/a की बात करेंगे तो -d क्या है? -1/6, यानी -1/6, यानी क्या हुआ? -1/6। ये हुआ मेरा 3, ठीक है। अब हम बात करेंगे सम ऑफ इनवर्स ऑफ रूट्स, यानी 1/अल्फा 1/बीटा + 1/गामा की बात, ठीक है।
यानी कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा। और इसका हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। देखिए कैसे हम सोचे कि एलसीएम लेंगे, जब तक इसका हम एलसीएम नहीं लेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा नहीं आएगा, क्योंकि हमको ये भी लाना है और इस टर्म में भी लाना है। ठीक है, अब इसकी हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा अल्फा अल्फा क्या होगा, बीटा इंटू गामा। क्या होगा, बीटा इंटू गामा प्लस बीटा कट गया अल्फा इंटू गामा प्लस गामा कट गया अल्फा इंटू बीटा। यानी कि देखिए ध्यान से, अगर हम बात करें तो अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी कि बीटा इंटू गामा अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा गामा इंटू, यही दिया हुआ है 3। देखिए बीटा गामा अल्फा इंटू गामा अल्फा इंटू गामा अल्फा इंटू बीटा, यानी इसके जगह हम लोग क्या लाए थे, -5/6, यानी ये हुआ -5/6। ठीक है, और नीचे में क्या था, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या है, -1/6। 6 से 6 क्या हो गया, कट गया, माइनस से माइनस कट गया, यानी क्या आ गया, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा इक्वल टू क्या आ गया, 5। क्या आ गया, 5, क्योंकि इसी बराबर लिखे थे यहाँ पे। ठीक है, इसी के बनाए थे एलसीएम लेके, यानी 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा 1 अपॉन गामा इक्वल टू आंसर आया 5। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, इसे नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नोट कीजिए तब तक इसको। अभी क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 11, इफ अल्फा बीटा आर जीरो जो पोलिनोमियल दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस k सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यानी कि कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, कोई क्या, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसमें दिया हुआ है एक अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 और पूछा है k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं k का वैल्यू फाइंड आउट कैसे करते हैं। ठीक है, क्या करना है, k का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए सबसे पहले जो हम लोग सीखे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का वो कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए यानी क्या हो, माइनस बी कितना है, -5 अपॉन ए कितना है 1, यानी कि क्या हो गया, +5। इसकी बात करेंगे अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, तो क्या हो गया, ये ओनली के, यानी अल्फा इंटू बीटा क्या हुआ, के, और ये हुआ 5। ठीक है, आइए हम देखते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 और क्या दिया हुआ है, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। अगर इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, क्या आएगा, 2 अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया, 6, अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया, 6/2, यानी क्या आ गया, 3। अल्फा का वैल्यू क्या आ गया, 3। जब भी अल्फा का वैल्यू आ गया 3, हम बीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2, किसी में डाल लो इक्वेशन में। अगर इसमें हम डालते हैं फर्स्ट में, तो देखिए 3 प्लस बीटा बराबर 5, तो बीटा इज इक्वल टू 5 माइनस 3 यानी कि 2, यानी कि जो बीटा का वैल्यू आएगा क्या आ गया, 2। अब निकालना है के का वैल्यू, तो के का वैल्यू कैसे आएगा, तो ध्यान दीजिएगा, अभी लिखे थे अल्फा इंटू बीटा बराबर के, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर के, अल्फा कितना दिया था, अल्फा 3 निकाले हैं और बीटा कितना आया है मेरा 2, यानी कि 2 3 या 6, यानी 6 बराबर के, यानी कि के का वैल्यू आ गया मेरा 6। उम्मीद करते हैं बन गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, उसको भी लेते हैं, तब तक उसको नोट कीजिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम लोग। ये सब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है बाबू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे तो दिया हुआ है इफ अल्फा एंड बीटा इज जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इफ अल्फा बीटा बी दी जीरो ऑफ द पोलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k such that अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 21/4। देन
ए इक्वल टू पार्ट ए का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। बीटा की जो पोलिनोमियल 2x स्क्वायर 5x प्लस के सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा 24, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आप लोग एचडब्ल्यू कर लीजिए, जिनका बन जाएगा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट करके बताइए किनका बन गया। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।